का मिजाज। गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, करनाल में हुई बरसात। चरखी दादरी, झज्जर, फतेहाबाद समेत कई जिलों में बरसात। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अगले 48 घंटों में मानसून यानी कि प्रदेश में पूरी तरह से एंट्री लेने वाला है, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, बरसात से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। दिल्ली में देखिए किस तरह से मौसम सुहावना हो गया है। चरखी दादरी और झज्जर से भी यही तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन फतेहाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये दिखाती हैं किस तरह से मानसून की पहली बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखती है। जल जमाव जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। एनसीआर का मौसम आज सुबह से ही सुहावना नजर आ रहा है। नूह की हम बात करें तो नूह में भी मौसम सुहावना बना हुआ है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हल्की बरसात हुई है। हल्की बरसात से जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। जैसे जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जो दिन का तापमान था 40 डिग्री से ऊपर जा रहा था, तो उससे अब राहत मिलती नजर जरूर आ रही है। हल्की बरसात हुई है। हल्की बरसात का एक फायदा और भी है, जिस तरीके से जो किसान है उनको यह फायदा होगा। ज्वार जो बाजरे की जो फसल है उसकी बिजाई इस बरसात से शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो आम जनजीवन है, जो गर्मी से लोग परेशान थे, उनको भी राहत मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो बरसात बरसात जो है वो फायदे की होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अब मानसून है वो सक्रिय हो जाएगा। और हल्की बरसात जो आज से शुरू हुई है, आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से यदि बरसात रहती है तो जो गर्मी से जो लोगों को राहत है वो मिलती नजर आ रही है। एसटीवी हरियाणा न्यूज के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया। कल प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बरसात देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों ने राहत भरी सांस जरूर ली, लेकिन उसके बाद जो है कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद जो है उमस भरी गर्मी की जो है मार लोगों को झेलनी पड़ी। कई जगह कह सकते हैं कि अच्छी बरसात हुई है पूरे प्रदेश के कई जिलों में, जहां पर जल भराव की तस्वीरें भी जो है सामने आएंगी। लेकिन अभी कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अभी प्री मानसून एक्टिव हुआ है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से कभी बरसात होगी, कभी धूप निकलेगी और कभी जो है मौसम सुहावना होता है भी नजर आएगा। उसके बाद जो है लोगों को 1 से 2 दिनों तक और भी जो है गर्मी की मार जो है प्री मानसून के बाद जो है गर्मी की मार जो है झेलनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद जो है मानसून पूर्ण रूप से एक्टिव होगा और उसके बाद जो है गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। और देखिए कह सकते हैं कि हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। देखिए इसका मुख्य कारण ये है कि सीवरेज और जो नालों की सफाई, जो बड़े नाले होते हैं उनकी सफाई जो है समय पर नहीं हो पाती है। टेंडर लेट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जल भराव की स्थिति होती है, साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में कई जगह जो है हादसे होने की खबरें भी जो है सामने आती है। तो ऐसे में इस बार भी प्रशासन की तरफ से दावे किए गए हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। देखिए जब बरसातें अच्छी तरीके से हो जाएगी उसके बाद जो है तस्वीरें जरूर सामने आएगी कि प्रशासन के दावे धरातल पर कितने सफल है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र का जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 31 से 32 डिग्री तक जो है दर्ज किया जा रहा है और उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। और लोग भी यही कह सकते हैं कि आस लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्द जो है बरसात हो और इस गर्मी से जो है निजात मिल सके। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। महेंद्रगढ़ जिले में आज देर रात्रि से मौसम बदल गया और सुबह 19 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली है और तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले का तापमान जो है वो 32-33 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार भीषण गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था और तापमान जो था वो 42 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो ऐसे में काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिल रही थी। वही मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अब की बार मानसून ने 48 घंटे की देरी से हरियाणा प्रदेश में पहुंची है, क्योंकि अमूमन हर वर्ष 29 जून के आसपास मानसून जो है वो हरियाणा प्रदेश में दस्तक दे देती है। लेकिन अब की बार वर्ष 2014 में भी मानसून जो थी वो 1 जुलाई को प्रवेश करी थी। तो 12 साल बाद अब फिर ऐसा हुआ है कि मानसून जो है वो 48 घंटे की देरी से पहुंची है। लेकिन अभी मानसून की जो बरसात हुई है उससे तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली है और मौसम काफी सुहावना हो गया। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, हल्की बरसात हुई है, कितनी राहत गर्मी से मिली है? आज रात से बारिश शुरू हुई है, जिससे फसलों को काफी लाभ हुआ है।
बाजरा और कपास की फसल लगातार सूख रही थी और 2 दिन से भीषण गर्मी हो रही थी, उमस भरी गर्मी थी जिसमें सांस लेना दुभर था। रात को मौसम ने पलटी खाई और सुबह से 19 mm से अधिक बारिश हो चुकी है। अब भी बूंदाबांदी चल रही है। इससे बड़ा लाभ हुआ है, तापमान में भी गिरावट आई है और फसलों को बड़ा लाभ हुआ है। जो खरीफ सीजन की फसल सरसों, बाजरा और कपास सूख रहे थे, उनमें बड़ा लाभ हुआ है। बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पिछले 3-4 दिन से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अचानक रात्रि से मौसम जो चेंज हुआ है, मानसून ने हरियाणा प्रदेश में दस्तक दी है, उससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल भी बादल छाए हुए हैं और शाम तक भी अच्छी बरसात होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वही मौसम विभाग का यही कहना है कि 7 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात होने का अनुमान है और ऐसे में तापमान में भी और भी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बरसात हुई है उससे किसानों के चेहरों पर भी रौनक जो है वो छाई हुई है, क्योंकि हल्की बरसात होने से भी किसानों की जो बाजरे और कपास की फसल है उससे में भी काफी फायदा जो है वो देखने को मिला है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। मौसम को लेकर अगर बात की जाए तो आज 2 जुलाई के दिन लगातार घटाएं छाई हुई हैं और बरसात आने को है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस समय पानीपत का अगर तापमान की बात की जाए तो पानीपत के तापमान में काफी गिरावट है। 31 डिग्री तापमान है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और जिस तरीके से आईएमडी ने चेताया था कि लगातार मानसून सक्रिय होगा, तो 1 तारीख से जो है हरियाणा में मानसून सक्रिय हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यमुनानगर, पंचकूला, जगाधरी से होता हुआ प्रवेश कर गया है और जिसके कारण आज 22 जिलों के अंदर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बारिशें भी काफी होने वाली हैं। जिस तरीके से दक्षिणी विस्लोम बन रहे हैं उसको लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार बारिशें अच्छी हैं। अब देखना यह है कि मानसून की बारिशें कितनी होती हैं और इसमें आम लोगों के साथ किसानों को कितनी राहत मिलती है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है और बता दें कि आपको लगातार बीते दिन से करनाल में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि इस प्रकार से करनाल की जनता भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रही थी, उसको कल से करनाल की जनता को भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिलती नजर आ रही है। और अभी भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पर पूरी तरह से आंशिक रूप से बादल छाए हैं और लगातार बारिश आने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि कल देखा गया है कि पूरे दिन बारिश होती रही, जिसके चलते करनाल की जनता को भीषण गर्मी से पूरी तरह राहत मिली। और आपको तापमान की बता दें कि अधिकतर तापमान 36 डिग्री रहने का अनुमान है, लेकिन उमस के कारण यह गर्मी 45 डिग्री जैसा महसूस होगा और दिन में आंशिक रूप से जो हल्की धूप निकलेगी, मगर 40 से 45 तक बारिश, हल्की बारिश और बौछारें पड़ने के आसार है। हवा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा से 8 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है और हवा की नमी की बात करें तो 61 से 70% तक बनी है, जिसमें उमस ज्यादा है। वायु गुणवत्ता की बता दें आपको, करनाल में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 109 दर्ज किया गया, जो खराब की श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई से बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी और 2 जुलाई को क्षेत्र में बारिश आने की संभावना बताई जा रही है, जिससे लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस प्रकार से प्री मॉनसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार मानसून एक्टिव उसी तरह से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी एक्टिव है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कहीं बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जैसे मलेरिया जैसी बॉन्डी जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि एक हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि नाली और ड्रेन की सफाई होनी चाहिए, जिसके चलते जिला प्रशासन ने 30 जून तक एक टाइमलाइन डेडलाइन रखी गई थी और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूरे करनाल में बारिश पूरी तरह से राहत मिलती जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, उसी तरह से लगातार करनाल में कल बीते दिन से बारिश होती नजर और अभी भी हम बारिश में ही खबर करते हुए नजर आ रही है। हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि हल्का बूंदाबांदी हो रही है, करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने वाला है और लगातार जनता को बता दें कि अपनी हिदायतें रखें। जिला प्रशासन भी अलर्ट है कि जरूरी काम हो तभी अन्यथा घर से बाहर निकले, नहीं तो घरों में ही रहे, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से बारिश लगातार बढ़ रही है और आगे भी तेज बारिश होगी और आज की अनुमान है कि मौसम विज्ञान का 60 से 65% तक बारिश होने की संभावना है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि किस प्रकार से बारिश होने की संभावना बताई जा रही थी और लगातार कल से पूरे दिन बारिश हुई थी और अब भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बारिश होती हुई नजर आ रही है और करनाल की जनता को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार बता दें कि आपको जो नाली और ड्रेन की बात करें तो जिस प्रकार से और जो प्रशासन दावे करता था, कहीं ना कहीं दावे फेल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नाले पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि कल पूरे दिन बारिश हुई, जिसके नल निकासी पूरी तरह से
बाधित होती नजर आ रही है, क्योंकि नाले पूरी तरह से वगैरह, अगर ये नाले भरे रहेंगे तो कहीं ना कहीं शास्त्रीय स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और मलेरिया जॉन्डिस जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अलर्ट है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लावा इकट्ठा हो जाता है उसके सैंपलिंग भी करे जा रहे हैं। और बता दें कि आपको अभी देखने को मिला है कि 2 या 3 केस मलेरिया के भी आ गए हैं, और इससे चलते कहीं ना कहीं एक अलर्ट विभाग भी जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं करनाल की जनता को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। करनाल से हरियाणा।